मैं तो मरूंगा ना मरूंगा, और तेरे को भी मार के मरूंगा। तेरा ना मैं आज किस्सा पागल पैसे से ला दूंगा मैं तेरे को। ये देख, ये देख, ये देख, सब तेरे नाम। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा है अन्नू, मैं तेरे आगे झुक सकता हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ सकता हूँ, पर उसके आगे नहीं। क्या चाहता है तू? बार बार मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। पागल हो चुका है मित्तल, तू पागल हो चुका है। मैं पागल हो चुका हूँ। तू पागल हो तुझे समझाया ना, केस वापस ले ले। मैं केस वापस नहीं लूंगी। क्यों नहीं लेगी तू? मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मैंने फाइल आगे कर दी है, उन्होंने खुद गवाही दी है। तू ना उस कल के छोकरे के चक्कर में मत आ, मेरे से दुश्मनी मोल मत ले, मेरे से मिल के रह। जो मैं कह रहा हूँ तू वो मान जा। तुम्हारी ही बात मानी थी ना तेरे मैंने। को अशोक विहार वाली कोठी तेरे नाम कर दूंगा, बवाना वाली फैक्ट्री तेरे नाम कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। पैसा पैसा बहुत कुछ होता है, समझ आ गई? पैसे के लिए ड्रामा मत कर, तेरे को मैं आराम से देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोठी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस। ये रख पैसा, ये रख पैसा, और चाहिए तो और देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, ये रखो तुम। तो किसके लिए ड्रामा कर रही है फिर तू? मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मेरा हक चाहिए पत्नी का, पत्नी बन के रहना है वो मुझे। मैं नहीं दे सकता, अब समझ आ गई? पैसा मैं तेरे पे ये दे, कितना चाहिए कितना लौटाता हूँ, ये ले। नहीं चाहिए मेरे को। ये देख, पैसे से ला दूंगा मैं तेरे को। ये देख, ये देख, ये देख, सब तेरे नाम। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये देख, वो तेरे को ना, मैं तो मरूंगा ना मरूंगा, और तेरे को भी मार के मरूंगा। अभी भी कहना है मान जा मेरा, समझ आ गई? पड़ी रह गई। क्या हुआ? क्यों आए थे यहाँ पे? क्यों आए थे यहाँ पे? खड़ा होको, खड़ा होको, खड़ा होको। यहाँ आए क्यों थे? किससे पूछ के आए थे? उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया था। प्यार से? प्यार लायक इंसान है? प्यार लायक है वो? जान से मार देगा आपको, खत्म कर देगा। वो तो यही चाहता है कि मर जाओ। कागज में तो मार भी दिया है, रियल में भी मार देगा वो, खत्म कर देगा आपको। किससे पूछ के आए थे यहाँ पे आप? मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैंने आपको फोन किया, आप थे नहीं। मैंने राजा भैया को फोन किया, वो आए हैं मेरे साथ में, कैमरा लगाया है वो। कहाँ है? माइक भी लगाया है। तू आया तो तुझे फोन नहीं करना चाहिए। जान से मार देता अभी वो। क्यों आया था वो? इधर आइए। बैठिए यहाँ पे। क्यों आए थे वो? वो कह रहे हैं कि मेरे वो केस वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। केस वापस लेने के लिए? क्यों? फट रही थी ना उस दिन। उस दिन तो बहुत ताने मार रहे थे, लंबे लंबे छोड़ रहे थे, फट गई इतने ही दिन में। मित्तलगिरी निकल गई अंदर। मुझे पैसे का लालच दे रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, मेरे को मेरा हक, पत्नी का हक चाहिए बस। मैं इसीलिए आई थी बात करने के लिए। अच्छा, यानी कि पैसा से खरीदने आए थे? हाँ। वाह। मैंने राजा भैया को फोन किया था, तो वो माइक लगाया मेरे को। माइक भी लगाया? हाँ। मैंने सब चीजें रिकॉर्ड की आज। हमारा भी तो 2 मिनट इंतजार कर लेना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए। माइक दीजिए इधर, दीजिए इधर, माइक है तो। क्या जमाना आ गया है दोस्तों। मतलब एक पत्नी अपने अधिकार के लिए, एक हक के लिए लड़ रही है, लेकिन एक पति उसको पैसा से खरीदना चाहता है। क्या है यार, क्या मतलब क्या लेकर जाएगा वो मित्तल जिसका नाम है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस अवस्था में इनको पैसा से खरीदना है। अगर तुझे पैसा से ही खरीदना है तो तू घर में रखना है यार। कौन से तेरी कबाब में हड्डी बनने आ रही है? और ये मोहतरमा ऐसी है, इस अवस्था में अकेली चली है यहाँ मिलने के लिए, जबकि इनको बढ़िया से पता है कि इनके जानी दुश्मन बना बैठा है। पहले ही कागज में तो इनको मार दिया, डेथ सर्टिफिकेट इनको सबमिट कर दिया, इनको दे दिया, दुनिया को दिखा दिया कि ये मर चुकी हैं, और ये खुद अपने आप को साबित करने के लिए उनसे केस लड़ रही हैं कि मैं अभी जिंदा हूं और आपकी पत्नी हूं। इस स्थिति में आपको नहीं आना चाहिए ना। मैं उस दिन भी समझाया था कि अकेला आप कभी मत जाइएगा मिलने के लिए, लेकिन आप माने नहीं। वो तो पागल हो ही जाएगा। केस जब रीओपन हुआ है
उसके गया होगा समन तो पागल होगा ही होगा। मुझे नहीं पता था ना कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे फिर से। मुझे लगा कि शायद बदल गए हैं। वो प्यार से बोल रहे थे मेरे को मिलने के लिए। बदलने वाले हैं वो। कब 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 फोन किया था वो? सुबह सुबह से हमें आपको एक बार भी फोन नहीं करना चाहिए। क्या क्या कह रहा था वो? उन्होंने कहा कि तुम मेरे को मिलो पार्क में आके, मैं सब कुछ, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा वो सब बोले। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ मिलने के लिए। तो क्यों अब मैंने- ये सब उनका क्या दिक्कत है? अब केस लड़ना चाहते थे ना, तो केस क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अब यहाँ पे आके उन्होंने बिल्कुल ऐसे गुस्से में मेरे से बोलने लग गए। मैं हैरान हो गई बिल्कुल सुन के कि फ़ोन पे कुछ और बोल रहे थे, यहाँ आके कुछ और बोल रहे। अच्छा तो बोले कि केस वापस ले लो, तुम, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे तुम्हें नहीं रखना है, अच्छा। तुम ये जितना मर्जी पैसा ले लो मेरे से, मैं तुम्हें पैसे में तोल दूंगा, मैं कोठी तुम्हारे नाम कर दूंगा, फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, मुझे मेरा हक चाहिए पत्नी का, बस। मैं जिंदा हूँ, मुझे इसका सबूत चाहिए। अब मैं मरी नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं सज़ा क्यों भुगतूँ? और जब से वो उनकी दूसरी बीवी को पता चला है कि मैं जिंदा हूँ, अच्छा। वो भी रूठ के मायके चली गई है। अब चली भी गई? बौखला गए हैं बिल्कुल भी। अब तो वो चली गई? हाँ। अब पागल हो जाएंगे मित्तल, 100% पागल हो जाएंगे। अब पागल को ना पागल खाने भेज देना चाहिए। उसको घर में रखोगे तो एक न एक दिन पागल कुत्ते की तरह काट ही लेगा वो। अब इसीलिए चाहते हैं कि मैं केस को बंद कर दूं। बंद और कर दो, वो बंद कर किसी दो, तरह से अपनी बीवी को बंद कर वापस दो। और लेके आई। गुमनाम की तरह एक किसी अंधेरे कोठरी में जो जीवन काट रहे थे फिर चले जाओ काटने के लिए। उस दिन उछल रहा था ना, अब क्यों दौड़ रहा है आपके पीछे पीछे? केस से उसको कोई डर ही नहीं था, कुछ कर ही नहीं सकता है, कोई सबूत ही नहीं था। वो बोल रहा था कि तुम्हारा तो डेथ सर्टिफिकेट हम तैयार कर दिए, कुछ नहीं कर सकती हो, तब क्यों पीछे भाग रहा है तुम्हारे? आप क्या चाहती हो? केस उठाना चाहती हाँ, हो? मैं बिल्कुल केस लड़ूंगी। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं केस लड़ूंगी। केस लड़ोगे ना? हाँ। एक काम करो, आप ना उसको बुलाओ यहाँ पे, अभी आया था ना, हाँ। ये माइक पकड़ो, उसको बुलाओ, उससे बोलो कि जितना तू पैसा दे रहा था उतना और मुझे दे, मैं केस उठा लूंगी। ठीक है? वो आ रहा है तो उस सबसे उसे बात करो कि वो अब क्यों पैसा से आपको खरीदना चाहता है। लो माइक पकड़ो, और डरना बिल्कुल नहीं है। बंद करो भाई। A few moments later. हाँ भाई, मान गए अब? सही कहा किसी ने, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। अब आ गई ना समझ? हाँ बोल, किस लिए बुलाया अब यहाँ? देखो, तुम चाह रहे हो ना कि मैं केस वापस ले लूं। हाँ मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे। हाँ, तो पैसा देने के लिए तैयार हूँ मैं। जो ठीक है। मांगेगी फैक्ट्री एक बवाना वाली देने को तैयार हूँ, अशोक विहार वाली कोठी देने को तैयार हूँ, साथ में जो पैसा मांगेगी वो भी देने को तैयार हूँ। और बोल, और क्या चाहिए तुझे? ठीक है, तुम जो देना चाहते हो दो। बस एक छोटा सा काम और कर दो, घर में भी थोड़ी सी जगह दे दो। ये नहीं हो सकता नू, तेरे को बार बार कहा है ना, मेरे को ना घुमा फिरा के ना फिर उन्हीं बातों पे मत ला। मैंने कहा ना, अब तू मेरी जिंदगी से मर चुकी है, अब तू मरी रह। समझ आ गई? मेरी बात सुनो। हाँ सुना। तुम्हारी बीवी को पता चल गया ना कि मैं जिंदा हूँ? ये सब तेरे ड्रामों की वजह से। उसी दिन तो मेरी बात मान जाती, पैसा लेके तो अपना शांति से जैसे रह रही थी रहती। भाई ठीक है, मैंने माना तेरे को, 10 साल मैंने तेरी तरफ गौर नहीं किया, अब तो कर रहा हूँ ना, पैसा दे रहा हूँ ना तेरे को। 10 सालों से तुमने मेरे पे गौर नहीं किया। मैंने अपने आप को हैंडल किया है, अपने आप जॉब करके मैंने अपना गुजारा चलाया है। अरे तुमने भाई, मेरे को नहीं देखा ना। मैं कर रहा हूँ ना, अब तो पैसा दे रहा हूँ ना तेरे को। लेकिन मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ इतने बड़े दुनिया में। मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ ही रहती है, मैं तो अकेली हूँ ना बिल्कुल। अब वो तेरी बेटी नहीं है, अब वो उसकी बेटी बन चुकी है। समझ आ गई? अब वो तेरी बेटी नहीं, तेरे को भूल चुकी है वो। अब उसका दिमाग से ना निकाल दे तू। उसको पता उसकी माँ मर चुकी है, वो भूल चुकी है अब तेरे को। वो मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए ना घर में। मैं तुम्हारी लाइफ वो में नहीं इंटरफेयर मिल सकती। और कुछ बता, मैं देने को तुम्हारी तैयार। लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। इंटरफेयर तो कर ही रही है, जब तेरे को मैंने तुमने मजबूर किया है मुझे ये सब करने के लिए। या पैसे से ना बहुत कुछ हो सकता है। तो एक काम कर, अपना वो जो तेरा लाडला, जो तेरा ये केस में तेरा साथ कर रहा है, उसको बेटा बना ले। वो तो बेटा बन के
कर ही रहा है। बस तो फिर उसके साथ भी जिंदगी बिता ले तू, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है तू? तुमने ऐसा किया क्यों मेरे साथ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर बार 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 बेटा किसको चाहिए था? मेरे को चाहिए था, तुझे चाहिए था? लेकिन वो तुम्हारा हम वंश आगे बढ़ाता ना। मुझे नहीं चाहिए था वंश, मैं अपने बच्चों से, बेटी के साथ खुश था ना। मैंने तुम्हारे पापा को चाहिए था तो पापा, वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटा। तो पापा को मैं जैसे तैसे समझा लेता, क्यों आई तू उनकी बातों में? मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मैंने अच्छा किया या बुरा किया? मेरे को तूने बुरा किया मेरे साथ, अब और ज्यादा बुरा कर रही है। अच्छी भली मेरी गृहस्थी बस गई थी नई पत्नी के साथ, बीच में तेरे एक वीडियो ने ड्रामा कर दिया सारा, उसे पता लग गया कहीं से तू जिंदा है। अब मैं तो ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ। तो ठीक है ना, उससे पूछ लो इधर मेरे से बारे में। इधर से कोर्ट के संबंध पे संबंध, मुझे- संबंध पे संबंध। मेरी जिंदगी तो नरक कर दी है तूने। और तुमने भी तो की है ना मेरी जिंदगी नरक। उसके लिए पैसा दे रहा हूँ ना मैं तेरे को। पैसा दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो मुझ पे? मेरे सारे बीते हुए दिन वापस लेके आओगे तुम? वो तो कोई भी नहीं ला सकता। कोई नहीं ला सकता, तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। है, तो ना मेरा ना पीछा छोड़, तेरी तुम समझ मेरा में हाथ नहीं- छोड़ो। तेरी समझ में नहीं आता। मैं- थोड़ी तू कैसे मानेगी? नहीं तू कैसे मानेगी? नहीं, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? बार बार तुम मेरे को टॉर्चर कर रहे हो। बार बार तू मैं मजबूर कर रही है। जब मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, अन्नू रानी पैसे में बड़ी ताकत है, पैसे के साथ ऐश की जिंदगी बिता। अशोक विहार वाली कोठी जो तेरे को ज्यादा पसंद थी वो तेरे नाम कर रहा हूँ। हाँ। पवाना वाली फैक्ट्री तेरे नाम कर रहा हूँ, साथ में पैसा दे रहा हूँ। और क्या चाहिए तेरे को? पैसा है ना तो ये दुनिया हसीन है, रंगीन है, तो अपनी रंगीनियों में जिंदगी बिता। हाँ, तो तुम भी अपनी रंगीन जिंदगी बिताओ मेरे ना। को मैंने कब बिताने मना देना, किया ना? क्यों दखलंदाजी कर तो रही मैं है तू? उसी घर में एक कमरे में रह लूंगी। यार तू बार बार मैं उसी तुम्हारे- घर की जिद क्यों करती है मैं तू? तुम्हारे सामने रहना चाहती हूँ। मैं नहीं रखना चाहता अब तुझे। रखना मेरे पड़ेगा दिलो तुम्हें। दिमाग से तू हट चुकी है। दिलो दिमाग पे तो मैं छाई रहूंगी हमेशा। अब तुम मुझे ये सलाहें दे रहे हो कि मेरी जिंदगी रंगीन हो सकती है पैसों से। अभी तक तुम कहाँ थे? अब वो तेरा लाडला बेटा जो तेरा साथ दे रहा है केस में, उसको ले आना साथ में, उसका करवा दे ब्याह, एक तेरी बहू आ जाएगी, तेरा खानदान चल पड़ेगा। वो तो साथ दे ही रहा है, वो तो बेटा बन के अपना फर्ज बस निभा तो रहा फिर है। जब बाहर वालों की बातों में आ रही तो उसके साथ जिंदगी भी बिता ले। तो जब अपने ही पराये हो जाएंगे तो उनको ही मैं अपना हो बनाना गया हूं पड़ेगा ना ना। पराया, तो क्यों मेरा फिर अपना बनाना चाह रही है तू मुझे? मैं हो गया हूं ना पराया, क्योंकि तुमने मेरी मान लिया ना मैं पराया हो चुका हूं ना पराया। क्योंकि मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरी जिंदगी से चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा है, मुझे इस दलदल में धकेलने वाला कौन था? तू और मेरा बाप। समझ आ गई? मैंने बार बार कहा मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। नहीं जी, करो शादी करो। मुझे भी एक बेटा चाहिए, मेरे बाप को भी पोता चाहिए। आज मैंने वो तुम्हारे कहने पे शादी कर ली और आज मैं गलत हो गया। तो गलत तो मैं भी नहीं थी। तो मेरी कहाँ गलती है? मेरी गलती भी तो बताओ ना मुझे मुझे। मजबूर करने वाली तू थी। मैं अपने बाप को समझा लेता, बुझा लेता, उसे हर तरीके से मैं ढाल लेता, पर नहीं जी, ससुर और बहू ने मिलके तंग कर करके शादी करो, पोता चाहिए, बेटा चाहिए, ये करेगा वो करेगा। हो गया ना, ना तो मेरे को बेटा मिला, ना तू मिली, ना मेरे को मेरी नई बहू मिली। अब बता मैं कहाँ जाऊं? बेटा नहीं मिला तुम्हें? कहाँ मिला? हुआ कहाँ मिला? यही तो है, मैं ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा। तो मुझे छोड़ने का रीजन क्या रहा फिर, जब बेटा नहीं मिला तो? तेरे छोड़ने का रीजन मैंने भलाई के लिए किया था, जो भी किया था। भलाई के लिए नहीं, लालच में। कोई लालच नहीं था। बेटे का सुख, बेटा बड़ा होगा मुझे ये सुख देगा, वो सुख देगा। बेटे का सुख हर कोई पाना चाहता है। मैंने कोई गलत बात नहीं सोची थी मैं किसी के बाप लिए। होते हुए मुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार था। मुझे नहीं चाहिए था कोई बेटा, मैं अपना खुश था। जबरदस्ती धकेला तुम लोगों ने। मैंने भलाई सोची थी और कुछ नहीं सोचा। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे ही छोड़ दो। एक मिनट, मेरी भलाई सोची है ना, अब मेरी और भलाई कर। मैं अपनी नई पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। तू मेरी जिंदगी से निकल जा, निकल जा, निकल जा। मरी हुई थी, मरी रहे, और वो केस बंद करवा दे। अगर केस बंद नहीं हुआ ना, अगले हफ्ते के अंदर अंदर मैं जेल में चक्की पीसूंगा। तेरे को अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जब तुमने इतने टाइम से मेरे पे ध्यान नहीं दिया, इतने साल हो गए मुझे अकेले रहते रहते,
तो तुम्हें जेल में जाते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे जिंदा रहने पे तुमने डेथ सर्टिफिकेट बनवा के मुझे छोड़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम जेल में जाओगे। वाह वाह, एक तरफ तो मेरे लिए मर मिटने को तैयार है, ऊपर से मेरे जेल जाने की खुशी है। तू ना उस 4 दिन के लौंडे के चक्कर में मत पड़, उसे इतना अनुभव नहीं है, वो तेरे को फिर धकेलेगा किसी न किसी गलतियों के अंदर। अभी भी मेरा कहना मान और केस वापस ले ले। वो कल का लौंडा हाँ मेरा बेटा बना हुआ है। अच्छा। और वो मुझे सही रास्ता दिखा रहा है। सही कि रास्ता नहीं इंसान दिखा को रहा। पहचानना सीखो। वो हम मियाँ बीबी के अंदर तेरे को भटका रहा है और तू भटक रही है। भटका नहीं रहा, भटकाया तुमने है। जिंदा को मार दिया मुझे, जिंदा खड़ी हूँ मैं तुम्हारे सामने और मुझे मार दिया। ना एक बात को मत रिपीट कर, तुम जिंदा मजबूर मार कर रहे दिया, हो। जिंदा मार दिया, जिंदा मार दिया। तुमने मजबूर किया है ये सब करने के लिए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे उस घर में जगह दे दो, मुझे जिंदा साबित करो मैं जिंदा हूँ। ऐसा है, एक काम कर, तू केस वापस ले ले, मैं तेरे को जिंदा साबित कर दूंगा। मैं पहले केस वापस नहीं लूंगी जब तक मुझे पहले मेरा तू केस वापस ले, मैं जो तू कहेगी मैं तेरी वो बात मानूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे उस घर में जगह चाहिए। मतलब तू क्या चाहती है? उस 4 दिन के लोंडे के आगे मैं घुटने पे टिक जाऊं? मतलब उसके आगे अपनी सर झुका लूं, उसके आगे सरेंडर कर दूं? ऐसा है अनु, मैं तेरे आगे झुक सकता हूं, मैं तेरे पाँव पड़ सकता हूं, पर उसके आगे नहीं। तू चाहती है कि उसके आगे मैं झुक जाऊं? चाहती है तू? बोल। तुम्हें आज ये सब दिखाई दे रहा है, तुम्हारी आन बान शान इज्जत शोहरत ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज पीछे पलट के भी नहीं देखा तुमने मैं मुझे। तेरी हर बात मान लूंगा, तो उसके चक्कर में मत पड़। वो केवल तेरी हेल्प नहीं कर रहा, वो मेरे ईगो को नीचे कर रहा है। वो समझ आ गई? आज तुम्हें तुम्हारा ईगो हाँ, नजर आ रहा वो है। ये दिखा रहा है कि 4 दिन का लोंडा क्या कर सकता है वो। नहीं, आज तुम्हें तुम्हारा ईगो दिखाई दे रहा है। तब ईगो मैं कहाँ गया तेरे था को जब माला माल कर दूंगा, तू उससे पीछा छुड़वा और केस वापस ले ले। मुझे केस वापस नहीं लेना है। ऐसा है अनु, मैं कट के मर जाऊंगा, हर चीज कर लूंगा, पर उसके आगे नहीं झुकूंगा मैं। अब तू बता, तू क्या चाहती, तेरा आदमी झुके उसके आगे? तू केस वापस ले ले। मुझे देखो केस वापस नहीं लेना है। हाँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि तुम्हें 10 साल हो गए शादी को, तुम्हारी पत्नी वो भी सगी नहीं बन सकी तुम्हारी, तो मुझे क्यों तुमने छोड़ रखा है? तुम मुझे तो लेके जाओ घर पे। तू समझने की कोशिश कर, वो लड़का तेरी मदद नहीं कर रहा, वो मेरी मदद कर रहा है। वो मेरे को नीचे गिराने की बात कर रहा है। अब तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना? फिर नहीं, वो धमकियां दे रहा मुझे कि मैं तुम्हें घुटने पे ला दूंगा, घुटने पे ला दूंगा। तू चाहती है कि एक अजनबी कह दे तेरा पति घुटने पे आए? क्योंकि उस अजनबी के सामने जाने के लिए तुमने मजबूर किया मुझे। उसके साथ रह ना, उसे बेटा बना, मैं पैसा देने हाँ, को तैयार तो हूँ। मेरा बेटा बन चुका है वो। तो मैं मुझे दे रहा हूँ तुम्हारा पैसा। एहसान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो घर, उस घर में रहना है मुझे, पत्नी बन के तुम्हारी। ये नहीं होता, मुझे वो हक चाहिए। ये नहीं मिलेगा तेरे को किसी कीमत क्योंकि पे नहीं मैंने मिलेगा। कोई गुनाह किया ही नहीं है, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? गुनाह किया है तुमने। बार बार मुझे क्यों उस बात को याद दिलवाते हो कि धकेला याद तुमने दिलवाना है। धकेला हमने है, कोई मैंने गलती करके नहीं धकेला, अब मैं- जानबूझ के नहीं धकेला, तुम्हारी भलाई के लिए धकेला। मेरी भलाई थी? तुम्हारी भलाई थी क्या इसमें। भलाई थी मेरी इसमें? तुम्हें लड़का वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए। मुझे नहीं चाहिए था। हाँ, तो नहीं भी चाहिए था तो मेरे को निकालने की क्या जरूरत थी, मुझे मारने की क्या जरूरत थी? भाई शर्त थी सामने वालों की, क्या हाँ, करता मैं? तो मुझे छोड़ा क्यों तुमने? ऐसा है, तू बातें मत घुमा, पुरानी बातें बार बार। तो उस लड़के के आगे मैं नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। मैं केस वापस नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। क्या मिलेगा तेरे को? एक पहले रूट के चली गई है, इधर तू भी नहीं मानेगी, तो मेरा तिहाड़ जेल तैयार है, मैं वहां रह लूंगा। ये कर लो फिर अपनी तुम मनमानी। डिसाइड करोगे। नहीं, कर लो फिर मनमानियां, कोई बात नहीं। अगर तेरी ईगो है तो मेरी भी ईगो है, मुझे जेल जाना पसंद है, पर मैं नहीं उसके आगे नहीं झुकूंगा मैं। मतलब तू मेरी बात नहीं समझ रही क्या? मुझे नहीं समझनी तुम्हारी बात। नहीं समझ आएगी? जब मतलब मुझे मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्यों समझू तुम्हारी बात? मुझे लगता है वो डेथ सर्टिफिकेट ना मुझे रियल में ही करना पड़ेगा। तेरा ना मैं आज किस्सा ही खत्म कर- पागल है क्या तू? पागल है क्या? हाँ? अब मैं इसे मार के ही छोड़ूंगा। मार देगा? और क्या? क्या मिलेगा मार के? पत्थर फेंक। क्या मिलेगा इसे? क्या
क्या चाहता है तू? बार बार मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए, पागल हो पैर चुका पकड़ है लिए। मित्तल, तू पागल हो चुका हाँ, है। मैं पागल हो चुका हूँ। तू पागल हो चुका है और तुम मित्तल। दोनों ने मिलके किया है और तेरी वजह से हो रहा हूँ तू मैं पागल। खुद पागल हुआ है, अपने आप हुआ है, मैं अपने अपने आप हुआ है तू, तेरी वजह से हो रहा हूँ मैं। मेरी वजह से। तूने मेरी अरे जिंदगी अंदर तूने- दखलंदाजी नहीं तो इस औरत की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे आगे आंख उठा तू सके। अपनी किस्मत आज ये में ना- शेर नहीं बना दिया तूने इसे। तूने अपनी किस्मत में ध्यान खुद लगाया है, दूसरा कोई नहीं लगाया है। मार देगा जान से। क्या साबित करना चाहता है? क्या कर लेगा तो उसे? क्या करूँ और मैं? हैं? मान के राजी नहीं, धन से तन से हर तरीके से देने को तैयार हूं, पर मान के राजी नहीं। पता नहीं तूने इसे क्या सिखाया पड़ा है, मान के राजी नहीं है वो। मैं क्यों सिखाऊंगा? नहीं तो इसकी इस औरत की आवाज नहीं खुलती थी मेरे आगे, और जब से तू आया इसकी जिंदगी में। मार फाड़ दे, मार। मैं भी देखूं तो यहाँ किस फायदा का? क्या काम है तुम्हारे उस देख ले। लाखों करोड़ों का? देख ले, घर के 4 मेंबर सुखी से ना जिसके रहे। चक्कर में आ रही है ना तू, ये नौबत आ गई है। ये दोनों के नौबत बीच- लाने वाले तुम खुद हो। मित्तल बोलते हो, मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर मित्तल साहब अपनी एक बीवी को नहीं रख सकते, एक बीवी को खर्चा नहीं चला सकते हैं, उसको एक जिंदा रहते हुए ही मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब देने को तैयार तो हूँ मैं। अवार्ड मिलना चाहिए आपको, भारत रत्न मिलना चाहिए आपको। अब देने को तैयार तो हूँ मैं हर चीज, वो लेने को तैयार नहीं है। मतलब उनको अब क्या चाहिए इस उम्र में, आप ही बता दो। पैसा चाहिए, वो मैं दे रहा पैसा हूँ। से वो क्या करेंगी? पैसे से पैसा क्या नहीं लाद कर होता। ले जाओगे, आप ही ले जाओगे। जितना आपके पास प्रॉपर्टी है उसको लाद ले जाओगे। पर जीते जी ना? तो चाहिए ना। मित्तल साहब देखो, खोपड़ी ना मेरा मत घुमाओ। आपको इस बात पे शर्म आ रही है कि मैं उस 4 दिन के लौंडे के सामने घुटने पे आ जाऊं? पत्नी के सामने घुटने पे गिर सकते हो, उसमें आपको शर्म नहीं आ रही है? मेरे सामने मैं आपको बोला था कि आप घुटने पे आ जाइए मेरे को। चैलेंज हैं? करके गए थे। तुम्हारे वजह से किया था, मैं अपने वजह से नहीं किया था चैलेंज। उसी तुम- दिन अगर मान गए होते, ये आपकी बीवी है ना, बैठिए यहाँ, आपके साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, बिल्कुल ये है। झूठे थे वो, नहीं सत्य थे। तो फिर क्यों छोड़ दिया? क्यों अपने षड्यंत्र और जाल में इसको फंसा दिया? मैंने कोई देखो षड्यंत्र मित्तल साहब, जाल में- मेरी बात सुनो, आप बैठो हाँ। यहाँ। कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र का हिस्सेदार आप भी हो, झूठ मत बोलना एकदम बिल्कुल। अगर उन्होंने कुछ भी किया आपके लिए तो आपके फायदे के लिए किया। आपको पता था कि वो हमारे साथ क्या कर रही है, आपने उनको सपोर्ट किया और उनको जिंदा में ही मृत्यु साबित कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट बना के उनको थमा दिया, पकड़ा दिया कि तुम अब जाओ, कहीं सड़ो मरो गलो, लेकिन हमारे जीवन में मत रहो। हाँ, ये मैंने गेम खेला इनके साथ। खेला क्योंकि ना? मुझे दूसरी पत्नी एक तो इनसे छोटी उम्र की थी, उससे धीरे धीरे प्यार हो गया, क्योंकि जिसके साथ आदमी 10 साल गुजार लेता है तो फिर उसने मेरी बेटी को खून दिया, उससे मेरा लगाव हो गया। मैं आपको एक बात बोलूं, आपके जीवन में ना वंश का सुख लिखा ही नहीं। आपको बुरा लगेगा थोड़ा देर के लिए, लेकिन ये सच्चाई है। अगर होता ना तो 10 साल जैसे दूसरा पत्नी भी आपके आई हुए हो गया, कोई बच्चा नहीं है, जरूर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का आह जो होता है ना, आदमी को खा जाता है। इसमें मैं कहाँ गुनाहगार हूँ? ये तुम्हारे सामने बैठी, इससे पूछो मैं शादी करने के लिए तैयार था। हाँ, उसमें मैंने अपने दिमाग से गेम जरूर खेले हैं, पर मैं दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था, किसी कीमत पर तैयार नहीं था। तैयार नहीं थे, लेकिन गेम खेलने की क्या जरूरत थी? तुमने गेम खेला ही क्यों मेरे साथ में? मैंने तो अच्छे के लिए किया था ना, जो भी एक किया। बात बताओ, ये डेथ सर्टिफिकेट का प्लान किसका था? तुम्हारा और पापा का था ना? किसका था बताओ मुझे। हाँ था, भाई पापा को किसका था? पापा को और मेरा। बोलो। आपका खुद था? हैं? हाँ, तब इतना तमाशा क्यों कर रहे हो जी? आप अपने जीवन में कुल्हाड़ी आप खुद मारे हो, अपने इस टांग पे ना कुल्हाड़ी आप खुद मारे हो, फिर आप उनको दोषी क्यों ठहरा रहे हो? क्योंकि सामने वाले लड़की जो थी गरीब घर की थी, उनको मैंने पैसे से सेट किया, एग्रीमेंट पे किया। ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। जब पापा को पता चला कि वो चाहते हैं कि पहली पत्नी है तो दूसरा ब्याह नहीं करेंगे, ये गई थी कहीं तीरथ पर, वापसी आ रही थी, इनका हल्का सा एक्सीडेंट हुआ, तो इनका प्लान बन गया कि भाई इस एक्सीडेंट में ही अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। बस इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ? कसूर इनका नहीं है, लेकिन मैंने इसी आस पे तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया ना कि मैं इनकी पत्नी रहूंगी अब हमेशा। बताओ इसमें मैं कहाँ कसूरवार हूँ? मैंने इनके फायदे के लिए, इनके भले के लिए मेरा बोला क्या ना, भला जो भी था बोला। उसमें?
जब मैं ब्याह ही नहीं करना चाहता था, सामने वाले की शर्तों के अकॉर्डिंग तुमने और पापा ने प्लान बना लिया कि ऐसे ऐसे ये मेरे को खड़ा प्लान बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल ही बताओ। चेंज हो गए। अब बताओ, आप भी खड़ा हो। ये जितनी कहानियां खोलोगे ना, जितना मिसेस- दोषी मैं आपको लग रहा हूँ ना, मिसेस उससे ज्यादा दोषी मित्तल- ये भी है। मिसेस मित्तल, आपको अब बोल सकता हूँ, आपने जो ये षड्यंत्र रचा है ना, इसका 100% भागीदार कहीं ना कहीं आप खुद हो। क्योंकि उस मित्तल को तो कुछ पता ही नहीं था यार, कितनी साजिश और जाल कैसे रचा जाता है। उसको आईना अगर कोई दिखाया तो सिर्फ आपने दिखाया, मित्तल को कुछ नहीं पता था। खामा खामा हम उनको बोल रहे, मैंने उनके भले के लिए किया जो भी किया। नहीं, मेरा क्या भला था? मेरे को कोई जमीन भला जायदाद के लिए नहीं किया तो नहीं उनको चाहिए बता था। देना चाहिए ना, डार्क में नहीं रखना चाहिए कि मैं अपने मौत का प्लान मैं खुद बना रही हूँ। लेकिन आप शायद भूल गए कि जो प्लान आप तैयार कर रहे हो उस प्लान में खुद आप फंस जाओगे एक दिन। हाँ, मुझे ये बात नहीं पता थी। अब बताओ जी, मैं कहाँ दोषी हूँ? हाँ, मैं इतना दोषी जरूर हूँ, उस शादी को मैंने एग्रीमेंटेड किया, उस पत्नी को मैंने एग्रीमेंटेड बनाया, फिर धीरे धीरे वो जब मेरी ज़िंदगी में जिस दिन उसने मेरी बेटी को खून दिया, बिना किसी उसके इतने होने के बावजूद, बस वो धीरे धीरे मेरा उसके प्रति प्यार जागता चला गया। मित्तल साहब देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोलो। करना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिस के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो रिक्वेस्ट के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी एक औरत है और आपकी वो पत्नी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जहाँ आपकी वो पत्नी रह रही है ना, अगर आप चाहोगे तो ये भी रह सकती हैं। इनका सपना ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मैं उनकी पत्नी थी, उनके साथ ही 7 फेरे लिए थे और आज भी उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। मिस्टर, अब यह चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब वो पत्नी इनको नहीं पसंद करती। पॉसिबल बनाना पड़ेगा मित्तल साहब, ये चीज़ बहुत क्योंकि मुश्किल है। देखिए कहीं ना कहीं आज भी इनसे जो आप रिश्ता जोड़े थे वो लीगल तरीका से आप जोड़े थे। तो लीगल तो अगर वो भी है। आपको अनलीगल होता तो इनके केस पे आप दौड़ करके यहाँ नहीं आते। मित्तल साहब देखिए, हम किसी के बात को ना आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मैं केवल इस वजह से आया हूँ, जो मैंने गलत सर्टिफिकेट बनवाया है और ये जिंदा है, मैं केवल उसकी वजह से कोर्ट के दबाव में हूँ, क्योंकि अब मैं गलत साबित हो जाऊंगा। वही चीज है ना, बस। देखिए मैं उस दिन भी आपको बोला था कि हर चोर अपना एविडेंस पूरी तरीका से मिटाने का प्रयास करता है, लेकिन कोई ना कोई अपना एक एविडेंस कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। उस दिन जो चोरी से तुमने वीडियो बना लिया, मेरा एक प्रूफ पैदा कर लिया, मैं उस वजह से फंसा हूँ। और मैं बार बार पूछ रहा था कोई तुम्हारी प्लानिंग तो नहीं है, प्लानिंग तो नहीं है, पर कल इस कल के छोकरे ने उस वीडियो की वजह से मुझे मजबूर कर रखा है। आ गए ना वीडियो के वजह से। आप तो बोल रहे थे कि क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा। अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं होगा। क्या है इसमें, तुम पैसे कमाने के लिए बनाते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। लग गई कीमत इसका, इस कैमरे की कीमत का पता चल गई ना, क्या होती है इसकी कीमत। तो झुकता रहो मैं इसके आगे। झुक रहे हैं ना, तो इसको ले जाइए घर में, उसमें अभी भी समय है। सुबह का भूला अगर शाम को वापिस आ जाए ना, उसको भूला नहीं कहते हैं। आपकी बीवी आपके साथ 7 फेरे ली है, तो उसका क्या करूं? उसको भी रखिए ना, क्या दिक्कत है। 2 वक्त की रोटी खाएंगी, घर में पड़ी रहेंगी। रोटी की आपसे चिंता कोई नहीं, ऊपर वाले 50% का। हिस्सा तो मांग नहीं रही है, उसको समझाइए। मैं वो देने को तैयार हूँ इसे। उसके भेजे मुझे में नहीं डालिए। चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। चलो मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ। कोशिश नहीं, पूरी तरह से आपको 100% कोशिश करनी पड़ेगी। अब जो ये हक नहीं मांग रही करोगे है, मित्तल साहब तो देखो मेरी बात सुनो, आज ना मैं फिर कैमरा लगाया, देखो सामने लगा हुआ है, और आप जो मार के इनको गए हो ना, वो सब चीज शूट हुआ है इसमें। पैसा से जो आप खरीदने आए थे अपने बीवी को, अपने घर को, अपने परिवार को, जो नहीं बिका, सब चीज इसमें रिकॉर्ड हुआ है। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो कहना था वो कह दिया, अगर ये कहेंगी तो आगे चल के फिर मैं कार्रवाई करूँगा। अब मैं तो उलझन में फंसा हुआ हूँ। इसको ले जाता हूँ तो वो रूठती है, उसको मनाता हूँ तो ये रूठती है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मित्तल साहब हैं आप, मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो मित्तल साहब पैसा खर्च करने को आपके तैयार इंडस्ट्री है। में बहुत सारा लोग काम करता होगा ना। बिल्कुल जब करता उतने आदमी को आप हैंडल कर सकते हो, नेचुरल बात है। अब 2 अपने बीवी को भी हैंडल कर सकते हो। ऐसा नहीं पहले के राजा महाराजा 2-2 के 5-5 शादी करते थे।
चार चार पांच पांच शादी करते थे। अब 2 पत्नी को नहीं हैंडल कर सकते हो? मुझे यकीन सोचो मत है। मित्तल साहब, ले जाओ आप इनको और उसको समझा के रखना। अगर ज़्यादा वो टाइम फेस करती है तो उसको ले आना है यहाँ पे, उसको भी सुधार लेंगे। जाइए, चलो ठीक है। आगे से आप भी ध्यान रखिएगा, अपने मौत का जो प्लान है ना खुद मत बनाइएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो दूसरे के भला सोचने के चक्कर में आप अपना भला भूल जाइएगा कि मेरा भला कौन करे। कलयुग है, सतयुग नहीं है। जाइए आप। चलिए।